हेलो एवरीवन, टुडे वी गोना टॉक अबाउट रोही रॉय। एंड इस पर उसका बहुत बुरी तरह से अलग लग गया है। उसने बहुत गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है एंड उसने भी इसको बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया कि कैसे ये बंदी इतनी प्रॉब्लमेटिक है और कैसे इसके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और कितना इसका कैरेक्टर ख़राब है। सब कुछ एक्सपोज कर दिया है और इस बंदी ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। इससे पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। इसकी खुद की तो इज्जत गई, साथ में लोग इसके अगेंस्ट भी हो गए। लोग अब इसकी बात इस पे बातें भी बना रहे हैं। तो इसका फ्रेंड जिसने इसे एक्सपोज किया है, साहिल नारंग, उसने एक एक चीज़ बताया कि कैसे ये छोटी छोटी स्टोरीज़ बना रही है। एंड उसने बताया दैट जब ये गए थे घूमने बैंकॉक, तो ये जो झूठी स्टोरी बना रही है जहाँ पे ये बता रही है कि साहिल ने किसी को किस किया था, तो उसने बहुत फ़नी वे में बताया डैट ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड एग्जैक्टली रूही का जितना वेट है, अगर वो बीच में रहती है तो कोई एक दूसरे के साथ आ ही नहीं सकते। एंड दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। कोई ऐसा क्यों करेगा? और अगर करेगा भी तो लोग आसपास के लोग इससे कुछ रोकेंगे ना। और अगर किसी के साथ हो रहा है तो खुद के प्रोटेक्शन में कुछ तो बोलेगा ना। कि पूरी स्टोरी फेक थी एंड इससे तो फेक स्टोरी बताई थी, लेकिन उसने इसकी रियल चीज़ें बता दी। दैट कैसे ये रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी किसी लड़के के साथ हैंग आउट कर रही थी, किसी के साथ हुकअप कर रही थी। एंड मुझे ये बात ना बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी। आई मीन ये पार्टी करने वाले थे, बट साहिल को लगा कि जिस बंदे के साथ ये पार्टी करने जा रही है वो इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व है। एंड बैंकॉक का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर एक बार कोई फंस जाए ना तो जल्दी निकल नहीं सकता है। तो उसने खुद को सेव करने के लिए बोला डैड मैं नहीं जा रहा हूँ तुम लोगों के साथ पार्टी करने के लिए, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो फिर ये दोनों पार्टी करने जाते हैं। ये अपने होटल में आके सो जाता है। एंड फिर कुछ देर के बाद ये रूही आती है अपने मतलब पार्टनर के साथ, हुकअप पार्टनर के साथ, एंड बोलती है चलो पार्टी करते हैं। तो ये बोलता है डैड मुझे पार्टी नहीं करनी है। एंड वो सो जाता है एक ही बेड पे। मुझे ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी। लाइक ठीक है, आप जितनी भी मॉडर्न बन जाओ, बट इज़ नॉट इट वियर्ड कि आप किसी के साथ बेड शेयर कर रहे हो। एंड वो बंदा, चलो ठीक है शाहिल आपका बेस्ट फ्रेंड था, वो ट्रस्ट था उस पर, बट फिर भी मुझे ये बात बहुत कॉन्सेप्ट ही अलग लगता है। एंड स्पेशली जब आप दोनों ड्रंक हो, आपने पी रखी है एंड आप लोग एक बेड पे हो। पता नहीं क्यों आजकल के लोग नहीं यार, मैं आजकल के लोगों की बातें नहीं करूँगी, पर मैं कुछ लोगों की बातें करूँगी जो इंटीमेसी को, फिज़िकल रिलेशनशिप को इतने नॉर्मलाइज क्यों कर रहा है, क्यों ये सारी चीज़ों को सही बोलता है। तो वो बताता है कि एक ही बेड पे थे ये लोग। मतलब वो बंदा जिससे 2 दिन पहले मिली है वो उसके बेड पे है एंड दोनों ने ड्रिंक किया है। इमेजिन करो, खुद के सेफ्टी के लिए भी इमेजिन करो। चलो ठीक है तुम लोगों को फिज़िकल रिलेशनशिप नॉर्मल लगता है, पर तुम्हें नहीं लगता है कि जब आप नशे में हो तो आपका फ्रेंड आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, आपको मार सकता है। अगर उसको आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी हुई या फिर उसने नशे में तो आपको हार्म किया, तो तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। एंड ऐसी चीज़ों को क्यों आपको खुले में प्रमोट करना है, क्यों ऐसी चीज़ों को सही बताना है। एंड इसने एक और इसकी चीज़ बताई कि जब भी ये साहिल से हेल्प किसी भी चीज़ पे मांगता था, लाइक किसी भी चीज़ को मोनेटाइज़ करवाने के लिए, स्नैपचैट इंस्टा वेरीफाई कराने के लिए, तो ये हेल्प बंदी नहीं करती थी। और ये बंदी इसलिए हेल्प नहीं करती थी क्योंकि इसे लगता था कि रेवेन्यू शेयर हो जाएगा, मैं किसी और की हेल्प क्यों करूँ। आई मीन सोचो इसकी सोच कितनी गलत है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को हेल्प नहीं करना चाहती है, जिससे ये बेस्ट फ्रेंड कह के घूमती रहती थी साथ में, उसका तक ये बंदी हेल्प नहीं करती। मतलब ये बंदी किसी की भी नहीं है। एंड और बंदे ने क्या इसकी पोल खोली है यार। लाइक कितनी गलत बातें नहीं, मतलब इसने जो गलत बातें करी है उसने शेयर करी है। उसने बोला है डैड साहिल के सामने दे आर डूइंग, अब मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रही हूँ, बट बंदे ने डायरेक्टली बोला है डैट बाथरूम में दे आर डूइंग, एंड उसकी साउंड बाहर भी आ रही थी। एंड तुम समझ जाओगे, यू आर अडल्ट, कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो दे आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ
हर बेस्ट फ्रेंड। आई मीन इतना तो रिस्पेक्ट तुम कर ही सकते हो ना, यानी खुद की रिस्पेक्ट तो रख ही सकते हो ना, ये कम से कम आप किसी बेस्ट फ्रेंड के सामने ना करो। एंड उसने ये भी बोला डैट अगर इसे कुछ चाहिए होता है तो ये न्यू बेस्ट फ्रेंड बनाती है एंड बॉयफ्रेंड बनाती है, एंड अपने से मतलब सुगर डैडी वाला कॉन्सेप्ट, अपने से बहुत बड़े बड़े एज के लड़कों को साथ में रहती है एंड उनके साथ वीडियो बनाती है एंड उनको यूज़ करती है एंड उन्हें जो चाहिए वो देती है। अब तुम समझ जाओ कि उन्हें क्या चाहिए होगा, इससे ये क्या दे सकती है, एंड इसे तो चाहिए होता है एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड ऑल। सो ऐसे इसके रिश्ते हैं, ऐसे ही रिश्ते बनाती है। अब मुझे ये बात सुन के ना बहुत अजीब लगा, मतलब इसे बहुत लोग फॉलो कर रहे होते हैं यार, बहुत लोग इसे देख रहे होते हैं, एंड ये जो बात उसने बोली ना मुझे कहीं ना कहीं ये बात सही लगी, क्योंकि अगर आप इसकी कोई भी पोस्ट उठा के देखो ना तो उसमें ये चीज़ जरूर शो करेगी कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे ये दिलवाया, इसके बॉयफ्रेंड ने न्यू कार ली तो उसके लिए उसे बैग दिलवाया, एंड इसे बहुत फ्लेक्स कर रही होती है। लाइक इफ़ यू हैव ए बॉयफ्रेंड, उसका सिर्फ ये काम नहीं है ना कि वो बस आपको शॉपिंग कराए एंड ऑल। लव केयर एंड सपोर्ट भी बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इन चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंस नहीं देती जितना कि वो चीज़ों को ख़रीदने में, शॉपिंग करने में इंटरेस्ट दिखा रही होती है। मतलब इसके लिए बॉयफ्रेंड का मतलब है कि उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाए एंड ऑल, एंड इसके ही पोस्ट के नीचे कुछ लड़कियां कमेंट कर रही होती हैं कि इन द वर्ल्ड ऑफ 50-50 विल स्प्लिट, आई वॉन्ट अ बॉयफ्रेंड हु कैन पे माई बिल, एंड मतलब इन शॉर्ट वो चाह रही है कि उसे ऐसा बॉयफ्रेंड मिले जो 50-50 बिल स्प्लिट करने को ना बोले, इवन तो उसे ये बोले कि मुझे ये दिला दो वो दिला दो। एक सीरियसली प्लीज़ ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हो। दिस इज़ नॉट अ फेमिनिज़म, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हो, भले ही आपके पास पैसे हो नहीं हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड हो रहे हो ना तो ये सही नहीं है। स्पेशली फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी से गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए। आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, एंड ऐसा तो नहीं है ना कि जो बंदा आपके साथ है वो आपका फ्यूचर पार्टनर या फ्यूचर हस्बैंड नहीं बनेगा, नहीं। आप लोगों की रिलेशनशिप टूटती रहती है, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों का कंटेंट ही वही है, न्यू बॉयफ्रेंड बना, उसके साथ ट्रिप गए, उसके साथ शॉपिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, फिर ऑल ऑफ सडन ये आ जाता है कि हमारा तो ब्रेकअप हो गया, एंड फिर ब्रेकअप से कैसे मूव ऑन करें एंड ऑल, हाई बेस्टीज करके आप आ जाती है सब कुछ बताने के लिए। ये कैसा पागलपंती है यार। देखो ऐसे लोगों को फॉलो मत करो जो तुम्हें इस तरह की चीज़ें बता रहे होते, ये भी एक तरह से डिपेंडेंट होना ही हुआ। एंड अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ना तो आप किसी से महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं लोगे, आप 4 बार सोचोगे। एंड ये कितनी गलत बात है कि आप किसी को गिफ्ट, इसने बोला कि पहले ये शॉपिंग के लिए ऐड टू कार्ट करती है, मतलब जो चीज़ें उसे चाहिए होती है उसे ऐड टू कार्ट करती है, इसके बाद ये बकरा ढूंढती है कि मैं किससे खरीदवा सकती हूँ, एंड नो मैटर उसके एज का हो या नहीं, उससे इससे बहुत बड़ा हो, इवन मे बी इसका करंट बॉयफ्रेंड भी 40 साल का है या 40 साल का नहीं भी है तो बहुत बड़ा है, एंड इसे बिल्कुल फ्लेक्स कर रही होती है। आई मीन क्यों ऐसे लोगों को क्यों इन्फ्लुएंस होते हो आप लोग जो आप लोग को ये सिखाते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, शॉर्ट्स पहनना, बाहर घूमना, खुद के लिए जीना, कंटेंट क्रिएट करना है, ये सब चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को यूज़ करके, मतलब किसी का नीड पूरा करने के लिए आप खुद की बॉडी को यूज़ करते हो, एंड उस नीड पूरा करने के बदले आपको कुछ चीज़ें मिलती है, एंड इस चीज़ को आप बिज़नेस बोलते हो या बिज़नेस की तरह इस चीज़ को लेते हो, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत गलत है, इन लोगों से कभी भी इन्फ्लुएंस मत होना, ये कुछ भी बोलते हैं। एंड इवन उसने ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात ये बताई डैट इसकी जो पता है कि ये कैसे पैसे कमाती है एंड ऑल, बट ये कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ये पैसे मार के चुप कर देती है। सीरियसली ये कैसे पेरेंट्स है जो पैसे लेके चुप हो जाते, बट कर भी कह सकते हैं। शी इज़ नॉट माइनर, आई मीन ये माइनर नहीं है, शी इज़ एडल्ट,
अगर इसके खिलाफ़ को कुछ बोले तो वो कंप्लेन कर सकती है कि मैं एडल्ट हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें करने से मना कर की जा रही है। तो वही बात हो जाती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट ये कितनी गलत चीज़ें कर रही है। एंड अगर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इसे फॉलो नहीं करती हूँ तो मुझे नहीं पता किस टाइप की पोस्ट डालती है। बट अगर ये बंदी इस चीज़ों को प्रमोट करी है ना तो बहुत इससे बुरी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है। और ये जो बंदा है साहिल, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वो कनाडा में जॉब करता है, आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वो वहाँ पे जॉब करता है। इसके पापा नहीं है, मे बी इसकी जो मम्मा है वो भी रिटायर्ड है। तो ये जो भी है ना, खुद का खर्चा खुद से उठाता है, बहुत मेहनत करता है। एंड ये जो वीडियोस भी बनाया है ना इसने रिप्लाई में, इसने 2-3 बजे रात में बनाया है। ये बहुत मेहनत करता है ये बंदा अपनी लाइफ में। रोए जैसा नहीं कि किसी के पीछे भी जाके किसी को भी यूज़ करके या खुद को बॉडी को एक्सप्लॉइट करा करके स्टफ्स को ख़रीदना एंड ऑल, इस टाइप का ये बंदा नहीं है। ही इज़ वेरी मैच्योर एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट। आई डोंट नो उससे कैसी दोस्ती इसने कर ली थी, बट ही इज़ वेरी मैच्योर। एंड इसने एक और चीज़ मेंशन की है दैट ये जो रोही है ना, ये सारा जो भी इसने ड्रामा किया है, मे बी इसका कहना है कि उसने अपने प्रोग्राम को हाइप देने के लिए किया है। आई मीन इस कंट्रोवर्सी के बाद ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने रोही को देखा होगा एंड ऑल, एंड फिर से वो नज़र में आई होगी। सबसे पहले वो इस बात से नज़र आई थी कि ये अपने डैड के डेथ एनिवर्सरी पे ब्लॉग बना रही थी एंड बता रही थी कि क्या खाना चाहिए। सो वो बहुत बेकार था। एंड अब ये इस वजह से ट्रोल हुई है। एंड इसने डायरेक्टली इसे SLUT एकदम प्रूफ कर दिया है दैट शी इज़ SLUT। एंड दिस इज़ वेरी वेरी बैड यार, कि ऐसे लोग जो इतने बड़े इन्फ्लुएंस रखते हैं एंड ऐसी चीज़ें करते हैं, एंड ऐसे लोगों को बहुत सारी जेंजी गर्ल्स फॉलो करती हैं, देखती हैं, एंड शायद इनके जैसा बनना भी चाहती है। दिस इज़ वेरी ridiculous यार। आई मीन दिस इज़ वेरी मेस्ड अप। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा एंड मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि इस टाइप की बंदी है ये। मतलब ठीक है, शी इज़ प्रॉब्लमेटिक, ये ऐसी बेस्टीज़ आई मीन ये करके भी इसने बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक रील्स बनाए हैं, बट मुझे नहीं पता था कि इस टाइप की बंदी है। जिन लोगों को भी पता लगा होगा ना, उन्हें बहुत सॉफ्ट लगा होगा ये बातें सुन के। एंड आप जो भी हो, मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, लेकिन इफ़ यू आर अ फेमिनिज़म, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इफ़ यू सपोर्ट फेमिनिज़म, देन इस टाइप की लड़कियों को कभी फॉलो मत करना। ऐसी नहीं बनना है तुम्हें खुद के दम पे कुछ करना है। तुम्हें किसी चीज़ के लिए किसी मर्द पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये सारी लड़कियां ने यही चीज़ें सिखा रही होती है। बट अगर आपको बॉयफ्रेंड ऐसे गिफ्ट्स नहीं देता है, ऐसी चीज़ें नहीं कराता है, फूल लेके नहीं आता है, फूल तो चलो ठीक है बेयर मिनिमम, ये तो एक्सपेक्ट तुम कर सकते हो, बट यू कांट एक्सपेक्ट दैट आपका बॉयफ्रेंड आपको महंगे गिफ्ट्स दे एंड आपके साथ घूमने जाए नॉल, आपको शॉपिंग कराए। इससे बढ़ के होता है कि आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी बाउंड्री को समझे, अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको समझाए, आपकी केयर करे, एंड सबसे बढ़ के आपको प्यार करे। एंड प्यार का मतलब गिफ्ट्स देना या लेना नहीं होता है। गिफ्ट्स का मतलब होता है खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। एंड इस बंदी का रील आप स्क्रॉल करके देख लो, ये किसी भी रील में वैसे दिखेगी ही नहीं बातें करते हुए, क्योंकि इसका विज़न बिल्कुल क्लियर रहता है डैट मैं सिर्फ एज ए टाइम पास यूज़ कर रही हूँ। जिस दिन मेरा मतलब पूरा हो गया उस दिन मैं चला जाऊँगा। एंड जो भी बंदा इसके साथ रहता है ना, उस बंदे की भी यही मेंटालिटी होती है कि मैं इसे SLUT ही ट्रीट कर रहा हूँ, बट मैं इसे बता नहीं रहा हूँ, मैं इसे गर्लफ्रेंड रहा हूँ। बट देखो, ऐसे लड़कों की यही मेंटालिटी होती है, ऐसे लड़कों की भी यही मेंटालिटी होती है कि शादी नहीं करनी है, बस ऐसे ही घुमाना है। एंड वो बंदा इतनी सारी चीज़ें रिवील नहीं करता अनटिल अनलेस ये बंदी चुप रहती। बट इस बंदी ने सीधा उसके जेंडर पे सवाल उठा दिया दैट यू आर अ गे। एंड ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, स्पेशली यू आर लिव इन इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। लोग उसे जीने नहीं देते उसे।
एंड वहाँ पे इसने ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बोली एंड इसके एक्स ने बहुत ही अच्छे से आंसर भी कर दी एनीवेज। बट अब इसके एक्स का कहना है कि ये सारी चीज़ें इसने इंटेंशनली की, इसे पता था कि ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगी तो साहिल पॉक करेगा एंड वो इस चीज़ का आंसर करेगा एंड इससे मेरी मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो मैं अपना न्यू प्लान समथिंग लाइक डाइट प्लान और वेट लॉस प्लान में कर सकती हूँ अनाउंस। तो इसका कहना ये है, बट एक डाइट प्लान अनाउंस करने के चक्कर में तुमने पूरी अपनी इज़्ज़त ख़राब कर दी। एंड खुद के लिए बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। आप जितनी भी मॉडर्न होने का ये मतलब तो नहीं हो ना कि आप अपने 20 बॉडी काउंट को फ्लेक्स करो या फिर इन चीज़ों को अच्छा मानो। आप जिसके साथ भी हो, कम से कम आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, बस इतना तो आप दिखा सकते हो ना कि एटलीस्ट आप बेड शेयर ना करो, बेड आपकी खुद की अपनी हो। एंड स्पेशली तब जब आप दूसरे कंट्री में हो जहाँ पे आपके लोग नहीं हो एंड जहाँ पे आप फुल्ली ड्रंक्ड हो। एंड चलो ठीक है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड पे ट्रस्ट करके आप उनके साथ थे, बट वो बंदा जो 2 दिन पहले आपके साथ आया है एंड उसके साथ पहले तो ये सारी चीज़ें करना जो कि कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं है, एंड देन उसके साथ एक ही बेड पे सोना, दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, मैं कितना ही मॉरल पॉलिशिंग कर लूँगी, इन लोग नहीं सुधरने वाले हैं। इनकी मेंटालिटी है ऐसी, ना हर अच्छा लड़का होता है, ना हर लड़का अच्छा होता है, ना हर लड़की अच्छी होती है। कुछ लड़कियाँ रोए जैसी भी होती हैं। सो मैं कुछ नहीं बोल सकती इस चीज़ पे। एनीवेज गाइस, आज का पॉडकास्ट मैं करती हूँ यहीं पे एंड। टेक केयर एंड नेक्स्ट अगर आपको किसी भी चीज़ पे पॉडकास्ट चाहिए होगा तो आप मुझे लाजमी कमेंट करना।